अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्ज़ा और आज मैं जिस हवाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन है मुख्तारनामा के हवाले से। जो पावर ऑफ अटर्नी है, स्पेशल हो या जनरल पावर ऑफ अटर्नी है, इसको देने का क्या तरीक़ाकार है और ये किस पर्पज़ के लिए दी जाती है, किस मकसद के लिए दी जाती है। तो इस हवाले से इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। देखें, जो मुख्तारनामा है, ठीक है, उसका मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल के कोर्ट में अपेयर नहीं होना चाहते या आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप चाहते हैं कि आप खुद उस चीज़ को डील ना करें, आप किसी को अपनी पावर्स डेलीगेट करना चाह रहे हैं कि वो आपके बिहाफ पे आपकी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करे, मीटर लगवाए या आपकी प्रॉपर्टी को सेल करे, एक्सचेंज करे या व्हाट्सएवर, ठीक हो गया। आप उसको इख्तियारात देते हैं, मतलब कि आप उसको अपनी पावर्स डेलीगेट करते हैं कि वो आपके बिहाफ पे काम करे। तो आप पावर कैसे डेलीगेट अगले बंदे को कर सकते हैं? जब आप उसको मुख्तारनामा देंगे, ठीक है। आप उसको मुख्तारनामा देंगे तो वो फिर आपके बिहाफ पे आप जिस तरह आपने एक्ट करना है सेम इसी तरह वो फिर एक्ट करेगा आपके बिहाफ पे। अब इसकी दो इकसाम हैं, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी और जनरल पावर ऑफ अटर्नी। जो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी है वो होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोर्ट में अपियर नहीं हो सकते या आप आउट ऑफ कंट्री में हैं, ठीक है, तो आप अपना केस पाकिस्तान में कॉन्टेस्ट करना चाह रहे हैं या आपके ऊपर किसी ने केस कर दिया तो आप पाकिस्तान नहीं आना चाहते, जाहिर सी बात है हर डेट पे तो आप पाकिस्तान आके अपियर नहीं हो सकते। तो आप फिर यही करेंगे कि आप किसी को, आपका कोई ब्लड रिलेशन हो गया या वालद या भाई या दोस्त जिस जो भी है उसको आप मुख्तारनामा देंगे तो वो आपके बिहाफ पे फिर कोर्ट में अपियर होगा। या अगर आपका कोई हाथ स्पेसिफिक पर्पज़ है या आपने अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई मीटर लगवाना है या आपने अगले बंदे को ये पावर देनी है कि वो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो रेंट आउट कर सके, तो कोई खास एक आपका स्पेशल पर्पज़ है तो फिर आप उसको स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी देंगे, मुख्तारनामा खास। और अगर आपका पर्पज़ जो है वो प्रॉपर्टी रिलेटेड है, जनरल पावर ऑफ अटर्नी फिर आपने देनी है, मुख्तारनामा आम उसको कहते हैं। उसमें आप अगले बंदे को ये इख्तियार देते हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, जो भी आप उस प्रॉपर्टी का जो भी आप उसको इख्तियार देंगे, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड, तो वो जो जनरल पावर ऑफ अटर्नी है वो इस चीज़ को डील करते हैं। बज़ाहिर देखा जाए तो कहते हैं मुख्तारनामा आम, मतलब कि मुख्तारनामा आम का मतलब ये है कि आप उसको ये इख्तियार दे रहे हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी को सेम इसी तरह वो एक्ट करेगा जैसे वो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल कि आप उसको ये जनरल पावर ऑफ अटर्नी देते हैं, ठीक है, वो आप उसको ये इख्तियार देते हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी को आगे सेल आउट करे, ठीक है। तो आप अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में या आउट ऑफ कंट्री में है तो आपने वो फॉर्मेट रेडी करना है और जो आपकी प्रॉपर्टी का फ़र्द है या सबूत मलकियत है वो साथ लगाना है, ठीक है, उसकी रोशनी के मुताबिक ही आपने वो फॉर्मेट रेडी करना है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री में है तो फॉर्मेट रेडी करके आपने एम्बेसी से अटेस्ट करवा के तो फिर पाकिस्तान में भेजना है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में ही हैं तो आप किसी को मुख्तारनामा देते हैं तो फिर ये है कि आपने स्टैम्प पेपर के ऊपर देना है। जो जब आप आउट ऑफ कंट्री से भेजते हैं तो वो फिर वाइट पेज के ऊपर होता है लेकिन वो अटेस्टेड होता है एम्बेसी से। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रह के मुख्तारनामा दे रहे हैं, मुख्तारनामा आम, ठीक है, जनरल पावर ऑफ अटर्नी, तो वो फिर स्टैम्प पेपर के ऊपर होगा, ठीक है। तो फिर वो जाके रजिस्ट्रार ऑफिस उसको रजिस्टर भी करवाया जाता है, सीवीटी टैक्स वगैरह वो लगते हैं। लेकिन अब फॉर एग्जांपल के आपने मुख्तारनामा होता ही है कि प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह या बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी आपने प्रॉपर्टी जो सेल करनी है आप हमसे कीमत लें, आप उसके बदले हमें मुख्तारनामा आम दे दें, ठीक है। इसी तरह भी होता है प्रैक्टिकली। तो पेमेंट जो बंदा ऑनर है वो ले लेता है और वो उससे पूरी पेमेंट लेके तो उसको मुख्तारनामा आम दे देता है। अब बाज़ दफ़ा होता ही है कि आपने मुख्तारनामा दिया तो आप उसमें वो एक लिख देते हैं लाइन, ठीक है, कि मैं जब चाहूँ इसको रिवोक कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब कि आपको आपके पास आप ये पावर अपने उसमें मेंशन कर देते हैं कि मैं जब चाहूँ इस चीज़ को मैं रिवोक कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ मुख्तारनामे को। लेकिन अगर आपने सारी पेमेंट वसूल कर ली है, ठीक है, तो फिर आप कहें कि जी मैं इस जनरल पावर ऑफ अटर्नी को रिवोक कर सकूँ, तो नहीं, फिर आपने, क्योंकि आपने फुल पेमेंट रिसीव कर ली है तो फिर उसके बदले आपने उसको जनरल पावर ऑफ अटर्नी दे दिया है, ठीक है। तो होता ये है बाज़ दफ़ा भी कि जी आपने मुख्तारनामा दिया, ठीक है, तो पिछला जो बंदा है जिसने पावर ऑफ अटर्नी दी वो रिवोक कर देता है। या बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आपने जिसको पावर ऑफ अटर्नी दी हुई है वो बंदा ही
आप जो आपकी फेवर में उसने बयान देना था वो ना दे, दूसरी पार्टी के साथ मिल जाए, ठीक है, आपके खिलाफ वो बयान दे दे या कोई कंसीडिंग स्टेटमेंट वो दे दे, तो आपके लिए मसला बन सकता है। तो आपने जिसको मुख्तरनामा आम देना है ना, वो सोच समझ के उस बंदे को देना है जो कि ट्रस्ट के काबिल है, जो आपको लगता है कि वाकई जी ठीक है मैं इसको इख्तियार दे रहा हूँ तो ये उस इख्तियार को सही तरीके से यूज़ करेगा, ठीक है, वरना कल को आपके लिए मसला बन जाएगा। चले स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी का ये होता है कि उसका कोई मसला नहीं है, वो केस की प्रोसीडिंग्स के लिए या कोर्ट में अपियर होने के लिए होता है, वो ऐसा मतलब उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी देना है तो वो काबिल एतबार बंदा जो आपको लगे कि वाकई ट्रस्ट के काबिल है, तो फिर आप उसको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दें, क्योंकि आपने उसको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी देना है, वो जो मर्जी उस प्रॉपर्टी के साथ करता रहे, ठीक है। तो इसके अलावा जो मुख्तरनामा आम होता है उसमें जो गवाहान होते हैं वो गवाहान होने चाहिए जो कि कल को अगर कोई मसला मसाइल बने तो वो आके शहादत दे सकें, ठीक है। ये नहीं कि आपने उस वक्त फर्जी तौर पे गवाहान डाल दिए तो आप जी गवाहान ही नहीं है उस चीज़ को साबित करने के लिए, ठीक है। तो जो विटनेसेस हैं वो भी आपने जो विटनेसेस डालने हैं वो भी सोच समझ के, ठीक है, काबिल एतबार, जो कि कल को आपका साथ भी दे सकें। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में चले ठीक है उसमें इतना मसला नहीं होता है, लेकिन जो मुख्तरनामा आम है वही बात के बहुत ज़्यादा सोच समझ के एहतियात के साथ, और जिसको आप मुख्तरनामा दे रहे हैं वो फिर आपके उन एहतियात को सही तरीके से इस्तेमाल भी करे। उसके अलावा जो अगर तो आपने आउट ऑफ कंट्री से भेजना वो स्पेशल हो या जनरल हो, वो आपने एम्बेसी से पाकिस्तानी कौंसलेट से टेस्ट करवा के भेजना है। फिर ये है कि जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है उसकी जो एक कापी है वो फिर फॉरेन ऑफिस में पीछे रिकॉर्ड में अपडेट हो जाती है, यहाँ से आप फिर जाके जिसके फेवर में आप भेजेंगे ओरिजिनल आपने उस बंदे को वाया पोस्टल सर्विस के थ्रू भेज देना है, वो बंदा जाके फॉरेन ऑफिस से उसकी वेरिफिकेशन करवाएगा, ठीक है, फिर आप अदालत में उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका मुख्तरनामा आम है तो वो उसका भी है कि आपने फिर वो फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेशन वेरिफिकेशन के बाद सब जो रजिस्ट्रार ऑफिसर यहाँ आके उसने दर्ज रजिस्टर भी करवाना है, ठीक हो गया। तो अगर आपका कोई भी केस है मुख्तरनामा आम को लेके या हास को लेके आप फॉर्मेट रेडी करवाना चाहते हैं तो जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तब भी जो नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता करें। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।